जय श्री हरि। हर व्यक्ति को दीक्षा लेनी चाहिए। उसके जीवन में कोई ना कोई गुरु जरूर होना चाहिए। और ये दीक्षा क्यों जरूरी है? दीक्षा वो व्यवस्था है जहां से आप अपने आप को जोड़ पाते हैं ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर से जुड़ना अपने आप में अभूतपूर्व प्रक्रिया है। मैंने अक्सर देखा है जीवन में जिन्होंने भी दीक्षा ली हुई है और दीक्षा लेने के बाद वो उस पथ पर चले हुए हैं, वो और लोगों की अपेक्षा, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली उनकी अपेक्षा वो ज्यादा सुगम जीवन जी लेते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि आप जहां से भी दीक्षा लेते हैं और आपका कुल अगर अच्छा है, कुल का अर्थात कि जहां से आपने दीक्षा ली वो दीक्षा का कुल, वहां की परंपरा, वहां की गुरु परंपरा, तो जीवन सुगम होगा। आप अपने जीवन में चाहे जो कुछ भी करते हो वो सहजता से निकल जाएगा, पूर्ण हो। परेशानियां आएंगी जरूर, क्योंकि परेशानियां या जो कुछ भी आपके साथ अच्छा बुरा है वो आपके संस्कारों पर है। लेकिन अगर कुछ भी परेशानी है और अगर आप दीक्षा प्राप्त है तो आपको पता भी नहीं चलेगा और परेशानियां निकल जाएंगी। और ये बड़े अनुभव से कह रहा हूं आपसे। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस बात का कि मेरे माता पिता दोनों दीक्षा प्राप्त है, मैं दीक्षा प्राप्त हूँ। तो जीवन में उतार चढ़ाव तो सबके साथ है। अगर हम इस मृत्यु लोक में हैं तो हर तरह की परिस्थितियों का सामना करना होगा। तो अगर आप किसी ऐसी परंपरा से जुड़े, किसी भी अच्छे गुरु से जुड़े, तो आपका जीवन सफल होगा। अब ये कैसे संभव है कि एक अच्छा गुरु कौन? हो सकता है कि आपका गुरु कहीं किसी कोने में बैठा हुआ मिल जाए, किसी पहाड़ पे या किसी मोहल्ले में, कहीं भी। लेकिन जो आपके लिए उचित है, जिससे आपके संस्कार जुड़े, वो गुरु कैसे मिले? तो मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। इस मृत्यु लोक में हर चीज को प्राप्त करने के लिए कर्म करना होता है। मैंने भी किया और आपको भी करना होगा। क्योंकि गुरु को प्राप्त करना और उनसे दीक्षा प्राप्त करना, दिस इज अ डिफरेंट प्रोसेस। है क्या? तो श्री एक बार की बात है, शिव जी ने पार्वती जी को, और स्थान रहा अमरनाथ की गुफा, वहां पे एक दिव्य ज्ञान दिया। और ये जो ज्ञान था वो था गुरु गीता का ज्ञान। और गुरु गीता ही एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसी चाबी है जिसके मनन करने से आपको गुरु की प्राप्ति संभव है। गुरु तो अगर आप बनाने जाएं तो काफी बड़ी बड़ी संस्थाएं खुली हुई हैं। टीवी पे भी देखते हैं काफी सारे लोग जो है गुरु बनाते हैं, गुरु करते हैं। अब होता यह है कि जिनका भी प्रचार ज्यादा हो गया, मैं किसी का नाम नहीं ले लूंगा, तो लोग उनके पीछे भागने लगते हैं, भीड़ के पीछे भागने लगते हैं कि अगर आज टीवी पे ये वाले गुरुजी हिट हो गए तो आप उनके पीछे, कल दूसरे हो गए तो आप उनके पीछे। तो ये गुरु प्राप्ति का तरीका नहीं है। वहां से आपको गुरु तो नहीं मिलेंगे। हाँ, आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। बड़ी बारीक सी चीजें होती हैं गुरु प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। जो दिख रहा है वहां से हटके ही गुरु मिलेंगे। तो गुरु गीता का पाठ अगर आप शुरू करें तो ये संभव है कि प्रकृति आपके लिए गुरु की व्यवस्था बना देगी, जो आपके साथ जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए थे और जुड़े रहेंगे। तो गुरु गीता का पाठ कैसे करें? गुरु गीता का पाठ अगर आपको गुरु चाहिए और वाकई आपकी आत्मा को लगता है, आपको लगता है कि आपके जीवन में गुरु की आवश्यकता है, तो आप गुरु गीता का पाठ संकल्प लेकर, हाथ में अक्षत जल लेके संकल्प लें
इस प्रकृति से, इस परमात्मा से कि हे प्रभु, हमको गुरु की प्राप्ति कराएं, गुरु हमारे संरक्षक हो। इस निमित्त मैं गुरु गीता का पाठ शुरू कर रहा हूँ और आपका ये पाठ पूरा होगा और आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे गुरु को पाने के। प्रकृति आपको गुरु की प्राप्ति कराने के लिए आतुर हो जाएगी और संभव है कि ये गुरु गीता का पाठ आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार करना पड़े, क्योंकि जैसे आपके संस्कार होंगे उस अनुसार आपको गुरु की प्राप्ति संभव होगी। ये मैंने बड़ा गूढ़ विषय आपको बताया है। अगर वाकई आप अपने जीवन में गुरु की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गुरु गीता का पाठ संकल्प लेके करें। ये बहुत गूढ़ रहस्य है अध्यात्म का और परमात्मा आपको गुरु प्रदान करेंगे। उसके बाद एक प्रोसेस और है, अगर आपको गुरु मिल भी जाते हैं, सच्चे गुरु, तो वो आपकी परीक्षा लेंगे। अब परीक्षाएं कई तरीके की होती हैं। इसमें मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, ऐसी हजारों लाखों कथाएं हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र की हैं। तो 2 शिष्य हुए और एक गुरु के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि गुरुजी, हमको दीक्षा चाहिए। अब गुरुजी ने कहा कि अच्छा, आप लोगों को अगर दीक्षा चाहिए तो एक आपको हमारी परीक्षा पूर्ण करनी होगी। एक छोटी सी कथा है ये। तो उन्होंने 2 तोते दिए और उन तोतों को देकर दोनों अलग अलग शिष्यों को कहा कि ऐसा है, इसको लेके जाओ और जो सबसे पहले इन तोतों को मार के लाएगा मैं उसको शिष्य बना दूंगा। बस शर्त इतनी सी है कि इसे कोई देखे ना जब तुम उसको मारो। ठीक है, दोनों शिष्य निकले। पहला शिष्य कुछ ही पलों में उस तोते को मार के ले आया। अब बोला, गुरुजी, हमने मार दिया, अब हमें दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, रुक जाओ, वो दूसरे को भी आने दो। अब दूसरा शिष्य निकला तो कई दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए और वो शिष्य नहीं लौटा। होते होते 3 साल बीत गए। तब वो शिष्य आया लौटकर गुरु के पास और वो तोता उन्होंने जीवित ही उनको दिया। तो अब गुरु जी ने पूछा कि तुम इस तोते को ऐसे कैसे ले आए? तो उसने उत्तर दिया कि गुरु जी, आपने कहा था कि कोई ना देखे। बोले, मैं हर स्थान पर गया, मैंने नदियां पार की, मैंने पर्वत पार किए, मैं गुफाओं में गया, हर जगह गया, पर एक भी ऐसा स्थान ना मिला जहां मुझे कोई देख ना रहा हो। क्योंकि ईश्वर तो हर स्थान पर है, मुझे कोई ऐसा स्थान ही ना मिला जहां मुझे कोई ना देख रहा हो। तो मैं क्षमा चाहता हूं आपसे और संभवतः मैं शिष्य बनने योग्य नहीं रहा और मैं जाता हूं यहाँ। गुरु जी मुस्कुराए, बोले, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी, मुझे तुमसे यही उत्तर जानना था। तो गुरुओं द्वारा किया हुआ प्रश्न बड़ा टेढ़ा होता है। वो आपकी परीक्षाएं किसी भी तरीके से ऐसे ही ले लेंगे। आप किस भाव में हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके अंदर कितनी पवित्रता है, उससे निर्णय होगा कि आपके जीवन में आपको गुरु कैसे मिलेंगे, आपको कैसी कैसी सिद्धियां तो गुरुओं के चरणों में पड़ी रहती हैं। बस गुरु सत्य होनी चाहिए। तो इस तरह से हजारों स्टोरियां हैं। कभी मौका मिलेगा और स्टोरियां आपके साथ शेयर करूंगा। ये सब गुरु परंपराओं की कहानियां हैं। तो अगर आप वाकई में गुरु की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गुरु गीता का पाठ संकल्पित होकर करें। गुरु गीता बुक स्टॉलों पे मिल जाती है। खासतौर से गीता प्रेस वाले भी गुरु गीता बनाते हैं, अनुवाद सहित होती है उसमें भी। तो वो पुस्तक ले आए, प्रणाम करें, संकल्प लेके विधिवत उसका पाठ शुरू करें। परमात्मा आपको गुरु प्रदान करें और यही मेरी इच्छा है, यही मेरा आशीर्वाद है। आपका जीवन सफल हो। उसी के साथ जय श्री हरि।